हेलो, नमस्ते, आदाब। दी लल्लन टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम सोनाली है। दी लल्लन टॉप अड्डा में हमारे साथ हमेशा हर हफ्ते एक खास मेहमान जुड़ते हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए। कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, कुछ डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ जुड़ी हैं वो न सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं बल्कि स्टेज प्रोड्यूसर हैं, एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जो बहुत से एस्पायरिंग एक्टर्स की भी मदद करती हैं। विदुषी मेहरा हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत दी लल्लन टॉप पर। Thank you. So, Thank you for having me. to start with, of course, you look beautiful, always on screen, अभी Zoom पे, and how do you do it तो हम आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन मैं जितने सारे हमारे viewers हैं, शायद हो सकता है आप इनको इनके किरदारों के दम पर जानते हो, लेकिन मैंने जो recent times में आपको देखा है, वो देखा है आप acting toolkit सॉरी एक्टिंग Yes, स्किल्स सिखा रहे होते हैं लोगों को। तो right. हाउ आर यू डूइंग? ये लॉकडाउन, घर पे रहना, किस तरीके से समय बिता रहे हैं? वीडियोस आप बनाते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, थैंक यू। सबसे पहले तो ये लॉकडाउन की वजह से ही मैं जो कर रही हूँ। हम्म। पिछले साल जब पैंडेमिक हिट हुआ था, आई थिंक काफी लोगों को ऐसा लगा कि शायद वो एक्टिंग नहीं कर पाएंगे और काफी देर तक नहीं कर पाएंगे। आई थिंक द इंडस्ट्री वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज, और उसी दौरान मुझे भी ऐसा लगा, मेरे को भी ऐसे इनसिक्योरिटीज हुई कि अब फिल्म्स में काम करना कैसे होगा। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फीलिंग। तो ये सारी फीलिंग्स मैंने अपने जर्नल में लिखना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो भी मेरे थॉट्स थे वो एक स्क्रिप्ट बनता गया, और स्क्रिप्ट से एक कोर्स बन गया जिसका नाम है एक्टर्स टूल बॉक्स, और हमने पिछले साल इसको लॉन्च किया अक्टूबर में। और मेरे को ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कि कैसे चलेगा, क्या होगा। ये मेरी खुद की कहानी थी, मैं कैसे बनी एक्ट्रेस, मैंने क्या किया इतने सालों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, ऑल्सो एज somebody who's worked on stage at a very young age and then transiting into films। तो जितना जितना मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वो लिखा, और वो एक स्क्रिप्ट बन गया, और आई हैव सेल्फ नरेटेड द होल एक्सपीरियंस ऑन कैमरा। और उसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा, एक बॉडी लैंग्वेज, एक कैरेक्टर असेसमेंट, और तीसरा वॉइस, जो कि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स हैं किसी के लिए भी, सिर्फ एक एक्टर के लिए नहीं, नॉन एक्टर के लिए भी। लेकिन एक एक्टर अपने किरदार में इतने अच्छे तरह से ये टूल्स इस्तेमाल कर लेता है, तो अगर एक एक्टर कर सकता है तो एक नॉन एक्टर क्यों नहीं कर सकता। ये थी इसका मतलब द एसेंस ऑफ दिस कोर्स वाज दिस। इतना मैंने टूल किट सुन लिया है, आजकल मैंने टूल किट बोल दिया है गाइस। यहाँ पर मैं माफी मांग रही हूँ, टूल बॉक्स करेक्ट कर रही हूँ। सेम थिंग। बहुत सी बातें हैं ऑफ कोर्स दिल में। अभी आप आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एक तो आप जिमी शेरगिल के साथ कर रहे हैं कॉल अ बॉम्ब, जिसका नाम है, और उसके लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। ट्रेलर को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है। उसके अलावा आप दोबारा पे भी काम करने वाले हैं, और बालाजी की भी ब्लैक रोड पे काम करने वाले हैं। लेकिन ये जो काम करने की शुरुआत आपने की, आप एक बैंकर थे, राइट? उससे एक आर्टिस्ट, थिएटर, फिल्म एक्टर, लाइफ कोच, एक तरीके से जो सफर रहा वो अच्छा, हमें देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। उसके पीछे ऑफ कोर्स आपकी बहुत सारी स्ट्रगल्स और कहानियां होंगी, लेकिन 9 to 5 की नौकरी छोड़ के इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा नुकसान क्या रहा? फायदा और नुकसान ऐसे कोई नहीं सोचता है। आई थिंक मैं काफी दुखी थी अपने कॉर्पोरेट करियर में, क्योंकि एक तो बहुत काम करना पड़ता है, और दूसरों के लिए करना पड़ता है, और पैशन से कोई काम नहीं करता है जितना जितना होता है किसी के दिल में। और मेरा पैशन हमेशा स्टेज के साथ जुड़ा है, और बट वो भी करना जरूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं करती तो एक्टर्स टूल बॉक्स का बर्थ नहीं होता। आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट आई डिड इन द बैंकिंग वर्ल्ड विद माय एक्सपीरियंस एज अ परफॉर्मर दैट has put this training tool box together for actors and non-actors. So every experience is enriching, every experience is rewarding. But हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे I want to go back to the arts. I want to be an actress again. And I was thinking about stage. I never thought about film. Films have happened purely by chance. और फिर मैंने कुछ फिल्में की, और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में रहना और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ जाना एक काफी चैलेंजिंग सिचुएशन था मेरे लिए। लोग मुझे कैसे जानेंगे, मैं वहां हूँ, मैं वहां की हूँ नहीं,
मैं यहाँ से जितने भी मैंने अपने फिल्म्स किए हैं यहाँ से किए हैं, और जितनी भी फिल्म्स की हैं वो दिल्ली में शूट हुई हैं। तो बाकी हर कोई एक्टर भाग जाता है बॉम्बे, लेकिन मैं नहीं गई, मैं यहीं रही, और तब से I've been okay. It's been good. So you have been like traveling. आप अपने आने वाली जनरेशन हाँ, को ये नहीं बोलेंगे I mean, जेब में 10 रुपए लेकर मैं निकल गई थी और मुंबई पहुंची थी। और दोबारा भी पुणे में शॉट हुआ, बॉम्बे में हुआ नहीं, और कॉलर बॉम्ब भी की सारी शूटिंग शिमला और नैनीताल में हुई। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि जितने भी मैंने फिल्म्स की हैं या तो दिल्ली में शूट हुई हैं या आउट ऑफ टाउन शूट हुआ है, नॉट इन बॉम्बे। ये शिमला और नैनीताल की जो आप शूट कर रही हैं, कितने समय पुरानी शूट्स हैं? ये पिछले साल की बात है, नवंबर में। ओके। लॉकडाउन के दौरान ही ये फिल्म बनी है। ओके, एंड आई एम श्योर ये बहुत प्रिकॉशंस के साथ बनी है दोस्तों। अभी बहुत I mean, मनाली it was my first project, and I was very grateful to get it because I love Jimmy Shergill as a performer, as an actor, and to work with him. This was my second film with him. I've done a film called Fugly, and I remember him being this incredible powerhouse of talent. So I was very excited to work with him again. And my scenes are critical, and they are with him only. So I really enjoyed myself. So very, very good to work with somebody as talented and brilliant. And ये correct me if I'm wrong, ये एक सुसाइड बॉम्बर की कहानी है, और काफी जितना मुझे झलक मिली है उसकी, वो काफी सीरियस है, राइट? सीरियस मुद्दा है। तो क्या सभी एक्टर्स, चाहे आप हो गए, जिमी शेगिल हो गए, जब भी सीन्स हो रहे होते हैं तो वो सीरियसनेस में डूबा हुआ एक माहौल होता है, या फिर यू चिल एक? और मेरा सवाल इस पे था कि मेथड एक्टिंग क्या इस दौरान आप काम में लेते हैं, क्योंकि आप टेक्निकली एक बहुत साउंड आर्टिस्ट हैं। I think more than technicality, अगर एक एक्ट्रेस एक अपने रोल को बस फील करती है, एक बहुत ही रियलिस्टिक, ऑथेंटिक, सच्चाई से फील करती है, तो मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, stepping away from the halla bulla of the set to just focus on what is happening and how to project the real emotion behind it is what an actor struggles with. Kabhi it's a hit and miss. You can be very real and it may not translate. चीखने चलाने की भी एक टेक्निक होती है, वो कहाँ से आप चला रहे हो, अपने पेट से चला रहे हो, गले से चला रहे हो? अगर गले से चला रहे हो तो वो असली साउंड नहीं करता। अगर पेट से चला रहे हो तो इसमें लगता है कि हाँ, एक गहराई है, एक डेप्थ है, एक दर्द है, तो काफी सीरियस फिल्म है। और शॉट्स के दौरान तो मतलब हम में से ऐसा कोई भी नहीं था जो अनसीरियस था। हमको सीरियसली अपना काम लेना ही पड़ा। लेकिन बिटवीन शॉट्स काफी हंसी मजाक होता था सेट पे, जैसे कि होता है, होना चाहिए। बिकॉज अगर अपने किरदार में रहते रहोगे सारा टाइम, तो वो बहुत भारी हो जाता है इंसान पे, क्योंकि हमें इतने सारे रोल्स करने पड़ते हैं, और वो एक हैंगओवर जैसा फील करने लग जाता है। तो so we do need to take those breaks and interact with our co-actors and get to know them, because it is through getting to know them you can end up being natural in a scene with them. So that's it. That's how it was. And with Jimmy it was easier because I had already done Fugly. So it was easier with Jimmy. He's so good. Okay. So मेकिंग से जुड़ा, शूटिंग से जुड़ा ऐसा कोई किस्सा है जो आप हमेशा अपने साथ कहते हैं ना, अब मेरे पास रहेगा ये किस्सा? मैंने उनके वैन में खूब मतलब होम फूड दबा के खाया है। मेरे को होम फूड का इतना मतलब I was missing my home food, and he managed to get home food made by somebody in Shimla. So I've eaten a lot of his home food and his gulab jamuns and everything that were coming from this particular lady. And it ठंड काफी थी, so it was nice. It was nice because अंगीठी होता था, आग होता था, मतलब शॉट के बाद, रात के शॉट के बाद हम सब मिलके मतलब थोड़ा सा आग ले लेते थे। I think it was a nice homely experience. But the food, yes, the food was really good in his van. अब आप देखें कितनी साधारण, कितने सादे तरीके से इन्होंने बताया कि शाम को हम आग ले लेते थे। यही मतलब आजकल के लोग बॉनफायर, बारबेक्यू। बट नहीं, मुझे आपके गुलाब जामुन की स्टोरी से याद आया, लास्ट टाइम आई वेंट टू राजस्थान एंड आई हैड गुलाब जामुन की सब्जी। आई एम नॉट श्योर। आई हैड गुलाब जामुन का सैलेड।
Oh Jeera, no. pyaz, tomato, and it's yummy. It's yummy? Yeah, because you Yep. put neebu and namak and kali mirch and all of that, and then that meetha and that khatta and that tanginess से बहुत tasty हो जाता है. फूड ब्लास्फेमी को सपोर्ट किया है आपने, यहाँ पर बहुत कमेंट होने वाले हैं उस पे। बहुत सारे रोल्स की आपने बात करी, आपने बहुत से रोल्स किए हैं, आपने बताया हर किसी का ऑफ कोर्स एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुछ छोटे रोल्स जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने बहुत लोगों ने फैमिली मैन 2 देखी, उसमें चेल्लम सर का किरदार था, छोटू सा था, लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट उसका रहा कि लोग अगले सीजन को उन पर ही केंद्रित चाहते हैं अब की कहानी आए। तो ऐसे छोटे रोल्स और बड़े इम्पैक्ट के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या करती हैं? एक तजुर्बा होना चाहिए कि अगर आपके पास 2 ही मिनट है और अपना सारा कुछ दिखाना है वो 2 मिनट में, आई मीन पूरी जिंदगियां दिखाते हैं लोग 2 घंटे में। मतलब यू कैन गेट इनटू समबडीज लाइफ एंड अंडरस्टैंड देयर struggle and hardship and a romance and villain, you know, the villains and all of that in 2 hours. So in 2 minutes you can do a fair bit. So I don't believe in 2 minutes versus 2 hours. You're given a role, that role is necessary to take the story forward. And you have to do it as realistically as possible with as much authenticity. So that's it. I think you're just staying real in a space where you can appear real is what you need to do. Staying real and appearing real. If they come together, then I think the job is done. Then it doesn't matter. You'll get noticed and your performance will be appreciated. So you'd rather say कि कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता, like that? I don't think there is. And people should overcome that, because any opportunity, it's such a privilege to be in a film. Firstly, I think I'm very blessed and very grateful to even be working on a canvas that big, right? And then to get an opportunity to showcase your talent is a big thing. It's a very big thing. Very blessed and fortunate and privileged. So I don't think we should be looking at small roles versus big roles. You should be looking at what are you going to do. Now are you going to convince the audience and make an impact, like you said. You can only make an impact if you're real. Otherwise there's no impact. और आपके लिए ये स्टेज से फिल्मी कैमरा तक का जो ट्रांजिशन था वो कैसे हुआ? बिकॉज थिएटर में या फिर स्टेज पे जब आप होते हैं तो यू नो यू हैव टू बी योर सेल्फ एकदम 100% फुल अपना एफर्ट लगाकर आपको लोगों के सामने आना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड कैमरा पे आप इतना लाउड नहीं होते हो, कहीं ना कहीं आपको एक छोटी छोटी बारीक चीज कैमरा को दिखानी होती है, आप उससे कुछ छुपा नहीं पाते हो। सो हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन फॉर यू? Very difficult. I'm still learning. It's not an easy transition क्योंकि थिएटर पे everything is grand and big, क्योंकि लोग आपसे दूर बैठे होते हैं और लाइव परफॉर्मेंस होती है, आपको रीटेक्स नहीं मिलते और आपकी स्टैमिना इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आप शुरुआत से एंड तक मतलब ठहरे रहे। फिल्म में आपको बहुत सारी एडवांटेज है। तो एडिट है, द एडिटर मेक्स द रोल लुक सो गुड, द फिल्म लुक सो गुड। और फिल्म की अलग अपनी चैलेंजेस हैं और वो भी बोनसेस भी हैं। बोनसेस ये है कि एक्टर को समय मिलता है सोचने का, करने का, बहुत सारी रीटेक्स मिलती हैं और एक्टर की वजह से रीटेक्स नहीं मिलती हैं, वो कैमरा सेटअप में 4, 5, 6, 7 हो जाती है। कब जब कैमरा आउट ऑफ फोकस हो जाता है तो बहुत सारे रिहर्सल सेट पे ही हो जाता है जिससे कि आप अपना एक अच्छा शॉट दे पाए। वो एक शॉट नहीं होता है, 2 शॉट नहीं होता है, 8, 7 कभी ज्यादा भी होते हैं। एंड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. One shouldn't look at it as a problem with the actor. It's everything. It's a big responsibility to show something clearly focused. And the camera is at the end of the day a machine. और machine के पीछे human hands है। तो कभी कभी कैमरा हिल जाता है और ये हो जाता है, तो जिसके वजह से हमें और चांसेस मिलती हैं। और फिर एडिटर है ही द मैजिशियन। जब फिल्म खत्म हो जाती है वो ऐसे चॉप 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 करके निकाल के सब कुछ मतलब इतना सीमलेस कर लेते हैं और कहानी वैसी की वैसी रह जाती है और हमको ही पता चलता है, हमको ही होता है कि हमने इतना काम किया सीन के पीछे, हमने हम यहाँ भागे वहां भागे, लेकिन द ऑडियंस ओनली सीज द एडिटेड वर्जन. The audience will never see the struggle of the actor or the director or the producer, which is rather unfair. But in theater, you get to see the whole thing. You get to actually appreciate the actor's hard work. Because if the breath is suffering, or if the movement is suffering, or if you forget your line, you know,
It is all live. So they both are beautiful mediums. Both are very rewarding in their own ways. Cinema में fame, money, reach है, लेकिन थिएटर में वो grounding है, वो sincerity है. और मैं तो चाहती हूँ कि हर एक्टर को दोनों का तजुर्बा होना चाहिए. At some point, एक फिल्म एक्टर जितना भी बड़ा हो, कैसे भी हो, उनको थिएटर वापस आना चाहिए. To reroute and to feel the passion again. Okay. तो आपको आपकी पहली जो फिल्म थी, पहला जो भी प्रोजेक्ट था आपका, वो कैसे मिला था? आयशा मेरी पहली प्रोजेक्ट थी. मेरे को कोई अंदाजा नहीं था कि मेरे को एक फिल्म में लिया जाएगा. मैं एक थिएटर एक्ट्रेस थी, दिल्ली की थी, और मुझे द वेरी टैलेंटेड चित्रंगदा सिंह मिली एक पार्टी में, और हमने बातचीत की थिएटर के बारे में, ये जो हम आज बात कर रहे हैं, द डिफरेंसेस बिटवीन थिएटर और सिनेमा. और उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने थिएटर कभी किया नहीं. मैंने उनको कहा कि मैंने कभी फिल्म नहीं किया. और ऐसे एक हमारे बीच एक नंबर एक्सचेंज हुआ, हमारे फोन नंबर्स एक्सचेंज हुए, और उनको मैंने एक बुक भेजी, एक डेविड मैमेट की बुक. ही इज अ वेरी फेमस अमेरिकन प्लेराइट, और he talks about lots of tools again, and how do you get to the truth of a scene or as in a role. So she got the book, she was very happy to read it, she thanked me, and she gave my number to Miss Amita Sehgal, who was the casting director of Aisha, and she was in Delhi. And Chitrangada called me and said, please मिल लो उनसे, they're looking for fresh faces, fresh actors. ये 2010 की बात है. और मैं अमिता सहगल से मिली, और बहुत ही आसानी से एक्चुअली मुझे रोल मिला. आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट. and a few months later the film started. मैं बॉम्बे गई, मैं सोनम से मिली, I met अनिल कपूर, और फिल्म चालू हुई. और काफी सारा हमने यहाँ शूट किया दिल्ली में, और थोड़ा सा हमने बॉम्बे में शूट किया, और वो फिल्म निकली 2010 में अगस्त में. तो बस, और फिर उसके बाद नो वन किल जेसिका हुआ. एंड देन ऐसे करते करते मतलब धीरे धीरे people started to take notice, and I think I was also getting specific roles because of the way I look, because of the way I speak. My Hindi is of a North Indian as opposed to a Mumbaiker, so I think from that standpoint I think I had a sort of an advantage over other people. But like I said, I'm very blessed to be working in the industry as an outsider, outside of the industry, in a different city. And I just hope I can continue and be a part of the bigger dream. Of course, एक लाइव एग्जांपल है ना कि एक आउटसाइडर अपने टैलेंट के दम पर देखिए आप कितना आगे आ सकता है. फॉर श्योर. थैंक यू. आपने थोड़ी देर पहले अभी कुछ टेक्स की बात करी थी, लगातार टेक्स लेने की. तो आपने ऑफ कोर्स बहुत से एक्टर्स के साथ काम किया है. जिमी शेरगिल का भी जिक्र हुआ, आगे तापसी के साथ आप काम कर रहे हैं, प्रियंका, विद्या बालन, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है. सो इफ आई आस्क यू एज अ प्रोफेशनल, एज अ ट्रेनर, मेनी अ टाइम्स जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं, तो वो कौन से एक्टर हैं अकॉर्डिंग टू यू जो सबसे कम टेक्स लेते हैं और सबसे ज्यादा टेक्स लेते हैं? वो आप डिप्लोमेटिक बनोगे इसमें, ऐसे कह सकते हो कि नहीं, आई हैव अ वेरी क्लियर आंसर. आई थिंक as recently Jimmy Shergill is very very sincere, and he really thinks about how he needs to do it. He rehearses a lot. अपने मनोमन में अपने मतलब वो अपने डायलॉग्स चबाते रहते हैं, और जबकि मतलब जब टाइम आता है उनको अपना डायलॉग बोलने का तो एकदम फ्लूइड निकलता है. कोई हिचकी, there's no हिचकी, there's no problem in speech. It's so clear. It's like how he would speak in real life. Agar if he was this person, he would speak exactly like this. Vidya Balan is an incredible actress. It was a very difficult role for her. No one could Jessica. In fact, you look a lot like Vidya Balan. I was just going to say that's the best compliment ever. Yeah, you look so much like. In fact, you look like what she looked like in Munna Bhai too. Okay, that's exactly how you're looking right now. I'll also tell you one thing that उसमें उन्होंने एक रेडियो जॉकी का किरदार प्ले किया था ना. बिल्कुल, you're looking exactly like that right now. I was a radio jockey sometime back, so okay. Yeah, you've got the same shape of the face, and yeah, similarities hain. So she was a very powerful actress on set, still is, and she takes risks. It's very good to see her take risks, and she's very quiet. She doesn't waste her energy on set. She'll go back to her van. She'll be very, very, what's the word that I'm looking for? She'll be very sort of
conscious of the time, her nutrition. So she'll take her naps between shots, you know, so there's discipline. When you see discipline, you know, you get inspired. You realize, yeah, it's not about networking and आप किसके साथ हो और किसके साथ आप मतलब आप shoot के बाद कहाँ गए हो. It has nothing to do with that. It is really about your dedication and your discipline. So अपने एक इंटरव्यू में आपने एक बात कही थी, वो बात आपने ये कही थी कि शादी के बाद ना किसी भी एक्ट्रेस के लिए जो ग्रोथ के दरवाजे हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं. तो क्या आपका ये मानना है अभी? वो मैंने तब बोला था जो बहुत साल पहले की बात है. आई थिंक अब तो इतना OTT कल्चर इतना ग्रो हो चुका है कि अब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. And I think the superstardom days are gone. I think the industry has gotten very close and the OTT is creating so much valuable content. So there is work for all types of actors, actresses, married, unmarried, you know, fat, thin. It doesn't matter anymore. Now it's about the content and who can fit the content. Pehle it was about glamour and, you know, superstardom. But now it's gone. And I think, you know, it's good because the industry is uniting and there is equality now. And like I said, ye chota bada role ab exist nahi karta. You know, everybody is an equal on set. So I think technology, we really have to thank technology to bringing the platform of OTT and making the industry more cohesive and closer and equal in every which way. It's a very good time to be a part of the industry. So, मैं आपसे अगला सवाल ये करने वाली थी कि आपने इतनी सारी बातें बताई अबाउट कॉलर बॉम्ब, ये नहीं बताया कि आपके किरदार में आप क्या कर रही हैं, क्या कुछ होने वाला है? मैं एक्चुअली शायद बता नहीं सकती. I don't think I'm allowed to say it till the movie comes out. Okay. वो सारा वो spoiler alert हो जाएगा. अच्छा. So I think what you can expect is something daring from me and something I've never done, and it's a critical piece that from where the plot changes, and that's it. Okay. Apart from this, अच्छा, I'm not sure इसके बारे में आप बात कर सकती हैं या नहीं, लेकिन मैं बात कर सकती हूँ. आप अनुराग कश्यप की दोबारा में नजर आने वाली हैं. जी. तो उस पर काम शुरू हो चुका है? नहीं, वो हो गया है, शूट हो गया है. The film is in post production, and I think the movie will come out maybe end of the year or early next year. अभी पता नहीं. Given the scenario, one doesn't know how things will be. But I had a blast again shooting for that film. It's again a very, very special role, which I can't talk about. Of course. And I mean, it's not about, I'd love to talk about it. It's just that we're, as actors, since till the film isn't released, you know, it's too much hard work goes in vain when an actor talks about it and lets out the story. So it's not fair. So let it all be a surprise. Okay. Tell us, आपके लिए अनुराग कश्यप के साथ काम करना कैसा रहा as a maker, director? उनका काम कैसा है? वो I was very, very scared of him. I was very intimidated initially because, you know, I mean, he's so big, you know, in the way he's portrayed, especially on media. But actually, he's the opposite. He's such a regular, simple, warm person, you know, has a very deep understanding of the medium and really helps all his actors to reach their potential. He really speaks to them and really makes them understand what is required, you know. And he has a wonderful ability to get it out of every actor. So I think that is what makes him so special, that he's able to express himself so clearly that he gets what he needs for a scene. And that's what I love about him. So I just hope I can keep working with him. He's too good. You said how he's portrayed on media. How is he portrayed on media? You know, I've seen some of his interviews and things like that. And I mean, I didn't know what to expect, really. You know, he comes across as somebody who's controversial. He comes across as somebody who's had a lot of ups and downs, you know, as a struggling director or a screenplay writer initially. And he's gone through a lot. And he's not bitter at all. He just has so much fun, you know.
talking to him about the industry is like reading a gossip magazine. Okay. I mean, he's so much fun, you know. Hmm. He doesn't take anything seriously. He doesn't take anything to heart. He's very friendly and very open, and again, he shares his food with everybody. He'll order biryani, and you know, he'll get everybody to come and eat from the same box. And very cool, great guy, great guy. मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है आप थे वो स्कूल का बच्चा जो सबके टिफिन में क्या क्या है वो टेस्ट कर रहे थे. तुमसे अबाउट जिमी, अनुराग कश्यप, आपने सबके बारे में बात करी, लेकिन फूड वाज द मोस्ट कॉमन. Yeah, it is always for me. Food Nice. is a big it's, you know, it glues people together. Of If course. you can have a meal together, then it's great. You know, you don't need to network and do, you know, this chaplusi business and all of that. You know, you can just eat a meal, sit across the table and eat a meal, and that's it. So there's nothing more powerful than that. क्या बात. During the times of this pandemic, unfortunately हम सब घर में थे और काम भी कहीं ना कहीं सफर किया. About the industry, we get the updates, right? Yeah. हर जगह होता है कि इस फिल्म के सेट को कैसे पैंडेमिक ने अफेक्ट किया या शूटिंग को. But about the stage shows, the artists, theatre, आप अभी भी कितना जुड़े हुए हैं और ये कितना अफेक्टेड हुआ है इस समय में? बहुत ज्यादा. मेरे ख्याल से पिछले 2 सालों में मैंने तो नहीं सुना कि कुछ हुआ है. थिएटर एक्चुअली एक इंडस्ट्री भी नहीं है. यहाँ पे ग्रांट्स नहीं मिलते, फंडिंग नहीं मिलती है. जो कुछ करता है वो अपने बदौलत पे करता है, अपनी फंडिंग लगा के करता है. तो अभी थिएटर का जो थिएटर नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड वहीं से तो हमारे एक्टर्स बनते हैं. Nawazuddin Siddiqui is a theater person. Manoj Bajpayee is a theater person. Shah Rukh Khan is a theater person. I mean, why doesn't the industry put back into the theater from where they've come? It's because of those roles. Chote, bade, jitne bhi the as child actors, as adolescents, जितना भी उन्होंने किया है, क्यों नहीं सोचते कि मैंने यहाँ से शुरुआत की है. मुझे ये रास्ता रिस्पेक्ट करना चाहिए. I have to put back money. So I feel the film industry only can come to the rescue of theater and really plow back money into villages, into the, you know, the rural natak, into the panchayat. Start there and then build it up slowly into the metropolitan cities. Find people who can help in the funding. It's a very big thing, and people lose interest because, you know, ab paisa aa gaya, fame aa gaya, you know, log sochte nahi. So I just wish like people would reflect and take some time out and reflect where they started from, you know. Because I personally cannot forget that I'm a theater actor before a film actor, and it hurts me. It really saddens me right now to see that a lot of us may be out of work and not getting the opportunity to do anything. So I'm just hoping and praying something happens and we can all get back and work, and that's all I can say. जरूर जल्द ऐसा होगा, हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं, साथ में तो होगा ही. But thanks a lot for joining us. Thank One thing I know you. about you now is like बादल में होके भी आपके जो roots से जुड़ाव है वो बरकरार है अभी भी, and that's the Thank most you. important thing. Thank you so much for joining us, and all the best for all the projects जो आगे Yes. आ रहे हैं. Please let me know what you think of Collar Bomb. Absolutely. Okay, bye. Thank you for joining us. Bye bye. Thank you so much.